गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में इंग्लिश मेन बुक के चैप्टर 4 टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज़ के नोट्स को लाइन बाय लाइन उस चैप्टर को समझेंगे। ये जो चैप्टर है टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज़, ये एक एसे है। इसके लेखक है मोती निशानी। इट प्रोवाइड्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ट्विन प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। ये चैप्टर से ये हमारे समाज की दोहरी समस्या को दिखाना चाहते हैं। कौन कौन सी? ओवर पॉपुलेशन और डिफॉरेस्टेशन। ओवर पॉपुलेशन मतलब द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस इज़ टू हाई, मतलब कि किसी जगह की, किसी स्थान की जनसंख्या बहुत ही अधिक हो गई है। और डिफॉरेस्टेशन मतलब कि कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, मतलब कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, जंगलों का सफाया जो किया जाता है उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अगला है ह्यूमन पॉपुलेशन हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब प्रवाह, बहाव। तो ह्यूमन पॉपुलेशन हमेशा बहाव में रहता है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि हर दिन कुछ लोग मरते हैं तो कुछ लोग जन्म भी लेते हैं। द सिचुएशन बिगिन टू चेंज स्पेशली इन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। ये जो पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन का जो स्थिति है वो कैसे बदलने लगा? इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, न्यूट्रिशन एडवांस होता गया, साफ़ सफाई का ध्यान रखना गया, स्वास्थ्य के लिए अधिक सुविधाएं उत्पन्न होने लगी, वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ती गई। ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेंचुरी, कहा जा रहा है कि पिछले 3 शताब्दी में पूरे विश्व में मानव की जनसंख्या जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है। अबाउट 80 मिलियन पीपल, मतलब कि लगभग 8 करोड़ लोग हर साल इस विश्व के पॉपुलेशन में जोड़ दिए जाते हैं, ऐड हो जाते हैं हर साल 8 करोड़ लोग। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ ऑल्सो लाइकली टू एक्सैजरबेट क्राइम, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वारफेयर। तो जैसे जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ रही है और क्या क्या बढ़ रहा है? क्राइम बढ़ रहा है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब धार्मिक, जातीय मतभेद और लड़ाई वगैरह जो भी होता है धर्म के नाम पे, ये सब बढ़ रही है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि किसी एक स्थान पर जनसंख्या का बढ़ जाना। 1 किलोमीटर के दायरे में जनसंख्या कितनी है उस जगह की, वो बताता है कि डेंसिटी कितना है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर फूड ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये सब जानते हैं, ज़्यादा लोग होंगे तो उनके लिए भोजन की आवश्यकता होगी, ज़मीन की आवश्यकता होगी उनके घर बनाने के लिए, उनके रहने के लिए। इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई जो है वो बढ़ेगी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे ही डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ती जाएगी, तभी लोगों का पेट भरेगा, उन्हें रहने की जगह मिलेगी। अर्लियर इन दिस सेंचुरी, इस 21वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या था? फॉरेस्ट हमारी पृथ्वी के भूभाग का लगभग 40% भाग पे जंगल था, लेकिन इस शताब्दी के अंत तक ये क्या हो जाएगा? 40 से घट के 25% रह जाएगा। मतलब कि 21वीं शताब्दी के अंत में हमारे पृथ्वी का केवल 25% भाग ही जंगल होगा। ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे पृथ्वी को, हमें पेड़ों की सब बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरी है। डिफॉरेस्टेशन काउजेस पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई जो होती है उससे क्या क्या होता है? बहुत ही तरह के पॉल्यूशन होते हैं, प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग, और भी बहुत सारे पर्यावरण में होने वाले दूसरे बुरे प्रभाव भी हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है विश्व तापन, पूरे विश्व में तापमान का बढ़ जाना। फिर है एसिड रेन, मतलब अम्ल वर्षा, वर्षा के पानी में अम्ल का मिलना प्रदूषण के कारण होता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन, मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत में छेद बनना, वो भी CFC के कारण होता है, प्रदूषण के कारण। अगला है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, ये भी प्रदूषण के कारण होता है। और भी दूसरे हेल्थ इफेक्ट, बीमारी भी पॉल्यूशन के कारण फैलते हैं। और ये सारा पॉल्यूशन जो फैलता है वो किसके कारण? डिफॉरेस्टेशन के कारण। क्योंकि जो हमारे पृथ्वी पर जंगल है, पेड़ है, वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम अपने घर बनाने के लिए, भोजन
की जो ज़रूरत है उसे पूरी करने के लिए वनों की कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अगला यह यूनाइटेड नेशन 1993 डॉक्यूमेंट। यूनाइटेड नेशन मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में अपने डॉक्यूमेंट में कहा था कि पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन इन्वायरमेंटल चेंजेस। ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या का जो साइज़ है, आकार है, और रेट है मतलब कि जनसंख्या का आकार और उसके बढ़ने का दर हमारे वातावरण में किसी भी तरह के चेंज जो होंगे, परिवर्तन आएगा, उसके सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। मतलब कि हमारे वातावरण में किस तरीके के परिवर्तन आएंगे ये किस पे निर्भर करता है, हमारी जनसंख्या के आकार और उसके बढ़ने के दर पे। अमेरिकी सरकार ने ये बताया कि हर साल स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों के कारण 60,000 अमेरिकी नागरिकों की मौत होती है, जिनमें से 14 अमेरिकन डेली अस्थमा अस्थमा जो कि वायु प्रदूषण के कारण होता है, उससे 14 अमेरिकी नागरिक हर दिन मरते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर, व्हाट हैपेंस व्हेन द पॉपुलेशन गोज़ अप। मतलब जब जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होता है। जब जनसंख्या बढ़ती है इसका मतलब क्या है कि मोर पीपल विल बी देयर। मतलब कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो और ज़्यादा लोग होंगे पृथ्वी पे। पृथ्वी पे ज़्यादा लोगों का होना मतलब कि उनके लिए ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी, जिसके कारण प्रोसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन विल कंटिन्यू। वनों की जो कटाई होती है वो जारी रहेगी, वनों की कटाई होती रहेगी ताकि लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को, घर की आवश्यकताओं की और भी दूसरे सोर्सेज, दूसरे स्रोतों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसलिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई भी जारी रहेगी। एज द पॉपुलेशन गोज अप सो डज पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स होगा। सभी लोग ध्यान देंगे। सो डज पॉपुलेशन ऑफ रिवर्स जो है उसको पॉल्यूशन ऑफ रिवर कर लेंगे, POLLUTION, पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स कर लेंगे। ये पॉपुलेशन नहीं होगा, गलती हो गया, पॉल्यूशन होगा। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रिवर्स, नदी, तालाब, हवा, पानी, मिट्टी, हर चीज़ में प्रदूषण भी फैलेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। अगला, नेम द कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन स्लोड डाउन रिमार्केबली। मतलब उन देशों के नाम बताइए जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ में मतलब जनसंख्या वृद्धि पे थोड़ा नियंत्रण पाया गया, थोड़ा धीमा हुआ है। वो कौन कौन सा है? चाइना, थाईलैंड और इजिप्ट। ये 3 देश में पॉपुलेशन वृद्धि काफ़ी धीमा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो पति पत्नी हैं उन पे सरकार का ये दबाव बनाया गया है कि वो लोग 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे को जन्म ना दें। तो इस तरीके से किसी भी जगह की पॉपुलेशन वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज डिफोरेस्टेशन इन नेपाल अफेक्ट इंडिया। तो नेपाल में जो वनों की कटाई होती है उसका असर भारत पे कैसे पड़ता है। नेपाल में जो वनों की कटाई होती है वो उसका प्रभाव भारत पे पड़ता है। कैसे? क्योंकि जब नेपाल में पेड़ों की कटाई होती है तो वहाँ की ऊपरी मिट्टी बह जाती है, यानी कि मिट्टी का अपरदन हो जाता है और बारिश का पानी बहकर भारत में आती है, जिसके कारण बहुत ही खतरनाक बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है भारत और बांग्लादेश में। तो ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है? वनों की कटाई के कारण। और वनों की कटाई किसके कारण हो रहा है? अत्यधिक जनसंख्या के कारण। तो जनसंख्या का नियंत्रण भी हमारे ऊपर है और पेड़ों को लगाना भी हमारे ऊपर है। डिफोरेस्टेशन को रोककर पेड़ों को लगाना चाहिए, तभी हम लोग इस पृथ्वी पर जीवन को ज़्यादा देर तक संभव कर पाएंगे, वरना जल्द ही पृथ्वी नष्ट हो सकती है। पृथ्वी पर काफ़ी देर तक जीवन संभव हो ऐसे ही उसके लिए हमें जनसंख्या पे नियंत्रण करना ज़रूरी है और साथ ही साथ हमारे पेड़ पौधे, हमारे जंगलों को भी बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं और सभी लोग क्वेश्चन आंसर को भी याद करते जाएंगे।